अपने आप को एक्सपोज कर दूंगी मैं उसे। सॉरी। ओह, तो आप इस घटिया सेठ के यहाँ काम करते हैं, ड्राइवर होंगे शायद। अरे ऐसा गिरा हुआ जलील इंसान है आपका मालिक विजय। क्या समझता है पैसे के दम पे अपनी सारी बुराइयां छुपा लेगा। लेकिन मैंने भी ठान ली है, अगर पूरी दुनिया के सामने उसे नंगा नहीं किया ना, मेरा नाम मधु नहीं, ऐसा इंटरव्यू छापूंगी कमीने का कि कहीं मुंह छुपाने लायक नहीं रहेगा। देखिए। अरे मत कहिए देखिए देखिए, आपका मालिक भी यही कहता है, देखिए देखिए। लगता है आपको भी उस कमीने का असर पड़ गया है, आपको भी दिखाने की काफी आदत पड़ गई है लगता है। देखिए। देखो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इस शैतान सेठ विजय की नौकरी छोड़ दो, फौरन छोड़ दो, समझे? दे देना उसे। क्या हुआ यार, वो विजय ने इंटरव्यू नहीं दिया? अरे इंटरव्यू तो उसका बाप भी देता। अरे ये क्या बोलती है चढ़ी। हाँ यार, और जो कुछ तुझे जानना है वो सब इस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्डेड है। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे इतनी जल्दी किधर चली? तेरे इस इंटरव्यू के चक्कर में मैं अपनी तैयारी नहीं कर पाई। आज मेरा डांस कॉन्टेस्ट है। See you. See you. Bye. अरे ऑल द बेस्ट यार। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्यारे दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। इन हसीन सितारों के डांस कंपटीशन में वो चांद कौन है जिसे आज की ट्रॉफी दी जाएगी? उस छिपे हुए चांद का नाम घोषित करेंगे बिजनेस के मशहूर शहंशाह मिस्टर C.K. ओबेरॉय। मैं ओबेरॉय जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहरबानी कर स्टेज पर तशरीफ लाएं। ओबेरॉय जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं ऑल इंडिया यूथ फेस्टिवल के अध्यक्ष रघुनाथ शर्मा जी का धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने मुझे यहां बुलाकर इज्जत बख्शी है। जजेस के मुताबिक इस कंपटीशन की विनर हैं मिस मधु। नमस्ते। मेरा ख्याल है कि यह ट्रॉफी मिस मधु को मेरे हाथों नहीं बल्कि उस नौजवान के हाथों दी जानी चाहिए जिसने बहुत कम समय में बिजनेस की दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमाया है। वो नौजवान इस वक्त मेरी आंखों के सामने है और उस नौजवान का नाम है मिस्टर विजय कुमार। मिस्टर विजय कुमार, स्टेज पर आइए। ड्राइवर होंगे शायद। अरे ऐसा गिरा हुआ जलील इंसान है आपका मालिक विजय। क्या समझता है पैसे के दम पे अपनी सारी बुराइयां छुपा लेगा। विजय, 25 बरस पहले अगर यह मौका मुझे मिला होता तो मैं 1 मिनट भी नहीं सोचता। तेरी जुल्फों के पेचो खम तेरी जिंदगी से कम नहीं, जितनी सवारी है उतनी उलझती चली जाती है। किसकी जिंदगी उलझती जा रही है मामा? तेरी जिंदगी भांजे। अपनी जुल्फों के बारे में नहीं, अपनी जिंदगी के बारे में, अपने कल के बारे में सोच। अरे क्या हुआ है मेरी जिंदगी को? फर्स्ट क्लास तो है। एक करोड़पति बाप की एक लौती औलाद हूं, और क्या चाहिए? करोड़पति के आगे का क हटाने से आदमी रोडपति हो जाता है। वो दिन दूर नहीं जब तेरे हाथ में तेरा बाप इस बंगले की चाबी नहीं, भीख का कटोरा थमा देगा। मामा, डोंट टॉक रबिश अबाउट माय डैड। ओके, चिल्ला। मामा पे तो तेरा बाप भी चिल्लाता है, तू भी चिल्ला। बाद में ये मत कहना कि मामा ने खतरे से पहले सायरन नहीं बजाया था। मामा आप, ओह माय गॉड, बहुत लेट हो गया। वाह,
इनकी जिंदगी में आग लगी है और ये दूसरों की आग बुझाने चाह रहे हैं। मधु जी? अरे नहीं नहीं, मैं मधु नहीं हूँ, मैं तो अनु हूँ, अनीता। अनीता पोड़मल धोड़मल झपटमल घिसवानी, मधु की फास्ट फ्रेंड। अरे तुम बाहर क्यों खड़ा है साईं? अंदर आओ ना। अच्छा 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 अच्छा। अरे बैठो ना बाबा। क्या लेगा? रगड़ा, पैटीज, पकोड़ा, पापड़? नो थैंक्स। अच्छा ठंडे में क्या लेगा? ऑरेंज, लिम्का, गोल्ड स्पॉट, आइसक्रीम, टूटी फूटी? जी नहीं, कुछ नहीं, शुक्रिया। कुछ नहीं? साईं शर्म आ रही है। मेरे को तो नहीं आ रही है। जी मधु जी। घर में हम दोनों के सिवा और कोई नहीं है। तो फिर मधु जी क्या कर रही हैं? अभी तक सो रही हैं? अरे ना ना, वो चढ़ी तो सुबह 6 बजे उठ जाती है। ओह वेरी गुड। तो फिर अभी एक्सरसाइज कर रही होंगी। अरे एक्सरसाइज करती तो मेरे जैसा फिगर नहीं होता। या तो हो सकता है कि वो गाना गा रही है, ये भी हो सकता है कि वो कर रही है। अरे बाबा, लड़का लड़की अकेले में क्या करता है? पप्पी लेता है नहीं। अब देखो, तुम मेरे साथ वैसा गड़बड़ नहीं करना, नहीं तो मेरे को शर्म आएगा। आपका मतलब ये है कि मधु जी कहीं गई हुई हैं और मैं खामखा अपना वक्त यहाँ पे बर्बाद कर रहा हूँ? अरे बर्बाद किधर करता है? मैं है ना तेरे सामने। डोंट टॉक रबिश। आपने मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि मधु जी घर पे है नहीं। अरे हमने तो तुमको पहले ही बोला था, हम दोनों के सिवा इस घर में कोई नहीं है। अच्छा, आप मेहरबानी करके मुझे ये बताएंगे कि मधु जी कहाँ गई हैं? अरे तुम एड्रेस का बात करता है? मधु ने तो टेलीफोन नंबर क्या, उसका नाम तक नहीं बताया। बस जाते वक्त हबड़ सबड़ में बोल गई थी कि किसी ने उसको और उसने किसी को दिल दे दिया है। May I come in? यस कम इन। शहर का मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट विजय कुमार 60 साल का बूढ़ा कुसट है और औरतों का शिकारी है, जो बिजनेस से ज्यादा लड़कियों की तलाश में रहता है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दूं? मुझे तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया? और मेरा? आपने तो वो कमाल किया है जो मैं सोच भी नहीं सकता था। रातों रात आपने मुझे टॉक ऑफ द टाउन बना दिया। वाह मधु जी, वाह। देखिए प्लीज, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपकी तारीफ किए जा रहा हूं और आप शर्मिंदगी महसूस कर रही हैं। मुझसे भूल हो गई। अब आप जैसा बदला लेना चाहे ले लीजिए। अरे आप तो रोने लगी। मैं ऐसा तो नहीं चाहता था। ये मेरे लिए अनमोल मोती है, इन्हें यूज आया ना कीजिए। आप ही ने तो मुझे रुलाया था। तो बताइए, हंसाने के लिए क्या करना होगा? जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए। अखबार में छपी हुई बात गलत थी। सभी कुछ तो गलत नहीं था, कुछ बातें सच भी थी। वो क्या? वो ये कि विजय कुमार बिजनेस से ज्यादा लड़कियों की तलाश में रहता है। लड़कियों की तो नहीं, हाँ एक लड़की की तलाश में जरूर है, जो बिल्कुल मेरे ख्वाबों ख्यालों जैसी हो। इस हादसे ने मेरी इस चाहत को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। आपके सामने तो मैं हूं। क्या आप मेरी चाहत नहीं हो सकती? आपका मतलब मैं? यूं समझिए कि तेरे दिल ने चुपके से मेरा दिल चुरा लिया। पांजे, नथु ने फुलाने से कुछ नहीं होगा। ये साला वही है जो तुम्हारी मलाई भरी प्लेट को तुम्हारे सामने से ही लेके जा रहा है। इससे पहले कि ये मलाई खाना शुरू करे, तुम उसकी मलाई में मक्खी डाल दो। मतलब? ओह, अंग्रेजों के मुल्क में रहकर भी ये बात नहीं समझे। डिवाइड एंड रूल। जेंटलमैन, पवे कॉम्प्लेक्स के लिए सबसे कम कोटेशन देने वाली कंपनी का नाम है ओबराय एंटरप्राइजेस, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ओबराय एंटरप्राइजेस को दिया जाता है। भांजे, तूने तो दुश्मन के मुंह से निवाला ही छीन लिया। अभी तो सिर्फ निवाला छीना है मामा जी। अगर वो मेरे रास्ते से नहीं हटे तो मैं उनके सामने की थाली भी छीन लूंगा।
पहली जीत मुबारक हो मिस्टर राजा। साथ ही एक नसीहत भी सुन लीजिए, जीत की खुशी जाहिर करना अच्छी बात है, लेकिन मगरूर होना मुनासिब नहीं। गिर गया सर। क्या? बैग। मैं समझा आप। अरे ऐसे क्या देख रही हो? भारत सरकार के असली नोट है। ये रुपए क्या विजय बाबू ने दिए हैं? अरे छोड़ो विजय बाबू को, वो क्या इतने रुपए देंगे? ये तो राजा बाबू है जिन्होंने कांच के ढेर में से मुझ जैसे हीरे को पहचान लिया और मेरी कीमत लगा दी। कीमत नहीं लगाई उन्होंने, बल्कि कुत्ते के सामने रोटी फेंकी है। लक्ष्मी चीखो मत। ये पकड़ो, इधर आओ। ये देखो। ये सब किसने दिया? विजय बाबू ने। विजय बाबू ने? हाँ, और कहा है कि सीमा की शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हे भगवान, ये मैंने क्या कर डाला? खुदगर्जी में अंधे होकर तुमने सिर्फ अपना ईमान ही नहीं बेचा, बल्कि विजय बाबू जैसे देवता के साथ विश्वासघात भी किया है। नहीं। तुम मक्कार हो, पापी हो, तुम पापी हो, तुम मक्कार हो। ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे छोड़ दीजिए विजय बाबू, मुझे मर जाने दीजिए। नहीं मैनेजर साहब, नहीं। मैं मैनेजर नहीं मालिक, मैं आपका गुनहगार हूँ। मैंने आपको बहुत धोखा दिया है, मुझे मर जाने दीजिए मालिक, मुझे मर जाने दीजिए। प्रायश्चित इंसान के पापों को मिटा देता है। वो बुज़दिल होते हैं जो अपने पापों को मिटाने के बजाय खुद को मिटा देते हैं। आपने अपनी गलती कबूल कर ली, हमने आपको माफ कर दिया। क्या? आपने मुझे माफ कर दिया मालिक? हाँ, और साथ ही आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ा दी। आज से टेंडर पर साइन भी आप ही करेंगे। आप धन्य हैं मालिक, मेरी उम्र भी आप ही को लग जाए मालिक, मेरी उम्र भी आप ही को लग। बिजनेस हमने भी किया है बेटे, और अपने जमाने के बहुत बड़े बिजनेसमैन रहे हैं हम, लेकिन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमने किसी के साथ घटिया चाल नहीं चली जैसी तुमने विजय के साथ चली है। विजय विजय विजय, आखिर गायर के लिए आपके दिल में इतनी जगह क्यों है? ईमानदार इंसान के लिए हर दिल में जगह होती है बेटा। अगर तुम भी विजय की तरह कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो जाओ और ईमानदारी के साथ सारे टेंडर्स विजय के नाम ट्रांसफर कर दो और उससे अपनी की हुई गलती की माफी मांगो। वो तुम्हें जरूर माफ कर देगा। पास कीजिए डैड, इसी तरह से उस दिन फंक्शन में आपने उसे आगे कर दिया था, और आज आप मुझसे कह रहे हैं कि मेरा करोड़ों का टेंडर मैं उसके नाम कर दूं। व्हाई डैड व्हाई? आखिर क्या लगता है वो आपका? आप चुप क्यों हैं? बताइए ना डैड, क्या लगता है वो आपका? राजा, होश में आओ। तुम जानते हो किससे जवाब तलब कर रहे हो? हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मैं मिस्टर सी के ओबेरॉय से जवाब तलब कर रहा हूं, जो है तो मेरे पिता, मगर सुलूक दुश्मनों जैसा करते हैं। इससे पहले कि मेरा हाथ तुम पर उठ जाए, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। ओह, तो नौबत अब यहां तक पहुंच गई है। उस विजय के लिए आप मुझ पर हाथ उठाएंगे, मुझ पर, अपने बेटे पर। तो मारिए, मारते क्यों नहीं? मारिए ना। राजा, अपने कमरे में चलो। तुम हट जाओ। शारदा, माँ, देख क्या रहे हो आप? डॉक्टर को बुलाओ। जी। डॉक्टर, कैसी है शारदा की हालत? ब्लड प्रेशर थोड़ा लो हो गया है, घबराने की कोई बात नहीं, जरा आराम की जरूरत है। अच्छा, मैं चलता हूँ। जगत मामा, ऑल इंडिया मिल ओनर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो ओबेरॉय साहब को खड़ा करके 50-60 पेटी अंदर कर लेते हैं। ओबेरॉय साहब इलेक्शन में खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो उनको बिठा देते, विजय को खड़ा कर लेते। विजय तो राजी खुशी तैयार हो जाएगा। वो खुशी खुशी तैयार हो जाएगा और ओबेरॉय साहब पीछे पीछे रोते हुए तैयार हो ही जाएंगे। वो कैसे मामा? भैया, जिसे कोई नहीं पहुंचता उसे उसका पेट पहुंचता है, औलाद पहुंचती है। यहाँ पे हाथ में राजा का मरोड़ूंगा, दर्द ओबेरॉय साहब को होगा।
ऐसे क्या देख रही हो शारदा? जो मांगोगी दोगी। और अगर बेटा कुछ मांगे तो क्या उसे भी मिलेगा? आओ बेटा आओ। क्यों नहीं, मांगो, क्या मांगते हो? इस पेपर पर साइन कर दीजिए। क्या ये? अरे इस इलेक्शन के लिए मैं पहले मना कर चुका हूं, मैं इस मुसीबत में फंसना नहीं चाहता। हंस तो आप उसी दिन गए थे जिस दिन आपकी मुझसे शादी हुई थी। आधी जिंदगी तो मेरी खुशियों के लिए लुटा दी, आधी अपने बेटे के लिए लुटा दीजिए। ऐसी बात है? ठीक है, लाओ पेन। ओह डैड यू आर ग्रेट, थैंक यू मॉम। मामा जी ये देखिए। सारी खुशियां हमारी झोली में डाल दी, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। है खुशी, वक्त आने पर अपने सीने से निकालकर उसे भी तुम्हारे आंचल में डाल दूं। ओबरॉय जी इस बार इलेक्शन में नहीं खड़े हो रहे? उनका कोई भरोसा नहीं। बीवी की बीमारी में इतना उलझ गए हैं कि हमारे मसलों को क्या सुलझाएंगे। अब दुखती नैया को बचाना सिर्फ आपके हाथ में है। हमें बचा लीजिए सरकार। ठीक है, बैठिए, लाइए फॉर्म दीजिए। फॉर्म लो। कुछ धन मिल, मेरा मतलब है लक्ष्मी जी के दर्शन हो जाते तो। मैनेजर साहब इनको 50 लाख। 60 लाख दे दीजिए। जी जी। आइए मेरे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया विजय बाबू। क्या बात है विजय? कुछ नहीं। तुम कुछ छुपा रहे हो? अरे भाई कुछ नहीं। खाओ मेरी कसम। इतनी छोटी सी बात के लिए कसम क्या खानी? छोटी सी बात? कौन सी छोटी सी बात? अब तुम ही बताओ। बचपन से मौसी ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। हाँ। तो मैं उसे ही अपनी माँ समझूंगा ना? समझूंगा कि नहीं? करेक्ट। वो कहे हाँ तो हाँ, करेक्ट, और वो कहे ना तो ना। वेरी करेक्ट। क्या करेक्ट किए जा रही हो? श्रवण कुमार बनने के चक्कर में जिंदगी ऐसे ही सूख के करेला बन जाएगी। लेकिन हुआ क्या? होना क्या है? सुबह सुबह उठा, नहाया धोया। क्या किया? नहाया धोया। फिर पूजा के लिए बैठा। क्या किया? पूजा के लिए बैठा। फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही आंखें बंद की, मौसी का चेहरा उभर आया। मौसी बिस्तर पे लेटी आखिरी सांसें ले रही थी। मैंने कहा मौसी, मौसी। मौसी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा एक वादा कर। क्या कर? वादा कर। तो मैंने वादा कर दिया। क्या कर दिया? वादा कर दिया। अब पूछो कैसा वादा? कैसा वादा? शादी का। किससे? न्यायमूर्ति की बेटी से। तो फिर मेरे साथ क्या कर रहे हो? भुट्टा खा रहा हूं। तो जाओ जाकर उसी की भट्टी में भुनकर खाओ। किसकी? वो ही न्याय अन्यायमूर्ति की बेटी की। अरे भाई, न्यायमूर्ति हिंदी में जज को कहते हैं। भांजे तू फिक्र मत कर, तेरा बाप तेरे साथ नहीं तो क्या हुआ, तेरा मामा तो है।